नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश है आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भ्रष्ट एआरटीओ कर्मचारियों की वजह से जिला इन दिनों फिर से चर्चे में है। कभी ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतें तो कभी चालकों के साथ मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं। गौरतलब है कि सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को एआरटीओ कर्मचारी जबरन पकड़कर ले जाने लगे। थोड़ी ही दूर जाने पर जब ट्रक पलट गया तो नाराज मंडी संचालकों और ट्रक चालकों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया। मंडी संचालकों और ट्रक चालकों का आरोप है कि अवैध वसूली के चक्कर में एआरटीओ कर्मचारी हाईवे के किनारे और बालू मंडी के आसपास खड़े ट्रकों को पकड़ लेते हैं और वाहन के कागजात छीन लेते हैं। जो चालक पैसे दे देता है उसको छोड़ देते हैं और कुछ चालकों के मना करने पर मारपीट के साथ ट्रक को जबरन पकड़कर ले जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने लोगों का बयान लिया और कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोविड शील्ड टीकाकरण में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मंडलीय जिला चिकित्सालय में टीका लगवाया। उनके साथ साथ मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भी कोविड शील्ड का टीका लगवाया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड शील्ड टीका फ्रंट लाइन वर्करों को दिया जा रहा है। इस टीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब तक जनपद में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों को 11,000 टीके लग चुके हैं। आज 5 फरवरी को कोविड का वैक्सीन आज दिया गया है। सभी प्रशासनिक अधिकारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स का आज वैक्सीनेशन है। तो हमारे द्वारा वैक्सीनेशन लिया गया। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। भारत में बनी हुई वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, इसका भी जो समय दिया जाता है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन कराने आए और कोविड से अपने आप को बचाव के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी करें। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग सभी कर्मचारियों में लग चुका है। अभी एडीएम साहब, सभी तीनों एडीएम्स हमारे साथ हैं, एसडीएम साहब हैं और बाकी सभी प्रशासनिक और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो अधिकारी अपने अपने बूथ पे जो उनका साइन हुआ वहाँ पे जाके अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा जनता से यही अपील है कि जब तक कोविड का वैक्सीन नहीं हो जाता है, वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तब तक आप अपना मास्क और बाकी जो सुरक्षित जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, वो सब जरूर करें। और वैक्सीनेशन कराने के लिए जो उनको समय दिया जाता है, वैक्सीनेशन कराने जब उनका समय आता है जरूर आए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। भारत में बनी वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कांचीराम आवास में एक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस मामले में समाज सेवी महिला का आरोप है कि उसने सफाई कर्मचारी को इसे साफ करने के लिए रुपए भी दिए थे, लेकिन अभी भी उसी तरह कूड़ा पड़ा हुआ है। जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन पैसे लेने की बात पर जांच करवाने के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। आपको बता दें कि डीएवी डिग्री कॉलेज के पास कांचीराम आवास में कूड़े के ढेर के अलावा नालियां भी भरी हुई हैं। इतना ही नहीं बल्कि नाली का पानी लोगों के घरों में भी जा रहा है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नहीं, सफाई कर्मचारी तो नित्य सफाई करते हैं। सुबह 6 से 9 करते हैं और शाम को 2 से 5 करते हैं। अभी तो इस तरह से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त हो तो मैं तुरंत मौके का निरीक्षण करता हूँ और सफाई कर्मचारी भेज करके सफाई कराता हूँ। और जहाँ तक कांचीराम आवास में गंदगी की बात है तो मैं स्वयं 3 बजे विजिट करूँगा। यदि गंदगी होगी तो मैं सफाई कराऊंगा। सर, एक महिला है, उनका आरोप है कि वो आपके पास आई थी और आपने किसी सफाई कर्मी को लगाया था। उन्होंने उनसे पैसा भी लिया, लेकिन अभी तक सफाई पूरी नहीं हो पाई। ये जहाँ तक महिला की बात है, पैसा का कह रही किसको दिया गया है, यदि वो महिला हमको बताएंगी किसको दी है, उसकी मैं जांच कराऊंगा। यदि पैसा देना बात सत्य पाई गई तो मैं उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। जो रोड गया हुआ है हर्रा की चुंगी तक, यह पूरी जर्जर हो गई है। यह गड्ढे हैं। डिलीवरी जो है कितने लोगों को रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है, कितने लोगों की जो है पेटों में जो है दर्द होने लगता है। वह रास्ता चलना दुर्लभ हो गया है। टेम्पो नहीं चल पाते हैं, गड्ढे के नाते टेम्पो लट जाते हैं। यह भी संज्ञान में मैं आपकी बात डाल रही हूँ। यह बातें जो है शासन तक आप लोग इस बात को, समस्याओं को बताइए। नहीं, सफाई। उत्तर प्रदेश के धन्नीपुर मस्जिद की जमीन के विवाद के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश पांडे ने कहा है कि धन्नीपुर मस्जिद मामले में कोई विवाद नहीं है। विवाद धन्नीपुर के पड़ोसी गांव शेखपुर जाफर में है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में जवाब दावा जल्द दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली की 2 महिलाएं रानी कपूर पंजाबी और रमा कपूर पंजाबी ने
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कि जो जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है, उसका चकबंदी न्यायालय में विवाद चल रहा है और वह जमीन उनकी है, जबकि जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेश पर धन्नीपुर की जमीन को कृषि विभाग की जमीन बताते हुए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल ये मामला पहले भी आ चुका था, जिसका बाकायदा निस्तारण कर दावा करने वाले पक्ष को जवाब भी दिया गया था, लेकिन जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात सामने आई तो इलाके में हलचल मच गई और जिला प्रशासन को फिर से एक बार सफाई देनी पड़ी। अब चकबंदी विभाग जल्द ही हाईकोर्ट में जवाब दावा दाखिल करेगा। ये बताना चाहता हूँ, एक रिट रानी कपूर पंजाबी व अन्य प्राप्त हुई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में मस्जिद निर्माण हेतु राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भू आवंटन के प्रेषित प्रस्ताव का क्रियान्वयन स्थगित किए जाने की मांग की गई है। याची ने अपनी याचिका में जिस विवाद का उल्लेख किया है, यह विवाद ग्राम शेखपुर जाफर से संबंधित है। ग्राम धन्नीपुर में मस्जिद हेतु आवंटित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय पर कोई बात लंबित नहीं है। रिट में शपथ पत्र तैयार किया जा रहा है, शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई आगे संपादित कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कल्पना सजोने के बाद अब अयोध्या में राजा राम आएंगे, राम राज्य भी लाएंगे का नारा गूंजने लगा है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के साथ देश में राम राज्य की स्थापना की मांग को लेकर तमिलनाडु से निकली छतरी यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां हिंदू महासभा के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और बजरंगबली को विशाल छतरी सौंपा। छतरी यात्रा लेकर पहुंचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिदंडी देवी स्वामी ने कहा है कि तमिलनाडु से हिंदू महासभा ने नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जाती थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग रामलला की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों का नारा है राजा राम आएंगे, राम राज्य लाएंगे। जिस प्रकार से त्रेता युग में राम राज्य की स्थापना हुई थी, उसी तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर अयोध्या आए हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि जो परिकल्पना था हम लोग की भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, वो तो साकार हो गया, भव्य दिव्य बनने जा रहा है। राम राज्य ये छतरी यात्रा जो दक्षिण भारत से चलकर और अयोध्या आई है और हनुमान जी महाराज को ये सुपुर्द किया जाएगा, क्यों कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। हनुमान जी राजा हैं और राजा के दरबार में हम लोग अपनी हाजिरी हिंदू महासभा के द्वारा ये हाजिरी लगाई जा रही है। हिंदू महासभा के द्वारा ये कार्यक्रम है और हिंदू महासभा ये राम राज्य परिक्रमा छतरी यात्रा जो है हनुमान जी महाराज को सुपुर्द करेगा, यह आज कार्यक्रम है। महाराज जी है जो छतरी यात्रा है तो इसको कितना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चितौरा महाराज सुहेल देव के स्मारक स्थल का जायजा लेने 2 मंत्री अनिल राजभर और नीलकंठ तिवारी पहुंचे। आपको बता दें कि आने वाले 16 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मारक स्थल की आधारशिला रखने वाले हैं और इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसीलिए सरकार इस स्मारक को सरकार विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में टीकाकरण का शुभारंभ खुद टीका लगवाकर किया। खुद टीका लगवाने के बाद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और आम जनता को भी लगवाया। इस क्रम में अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के साथ साथ अन्य राजस्व और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का कोविड-19 टीकाकरण जिला अस्पताल में पूरी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हुआ। टीकाकरण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और संबंधित चिकित्सक भी उपस्थित रहे। आज आपका कोविड टीकाकरण हुआ है, आपको कैसा लग रहा है सर? कोविड का टीका लगवा करके बहुत अच्छा लग रहा है और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और मैं अपने सभी उन कोविड के पीरियड में काम करने वाले हमारे समस्त जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि निसंकोच इस टीके को लगवाएं, जिससे हम लोग, हमारा जिला
इस महामारी से सुरक्षित हो सके और आगे आने वाले टाइम में जब आम जनता के लिए वो होगा तो उनसे भी अनुरोध है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाएं और इसका टीका जरूर लगवाएं। आज आपका कोविड टीका। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अधिवक्ता को कुछ अज्ञातों ने गोली मारकर फरार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस घायल को देखने अस्पताल पहुंची, जहां पता चला कि डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ गांव के प्रधान पति ने आरोप लगाया है कि ये सब चुनाव लड़ने के लिए साजिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल शाम थाना पागबाड़ा में मैनाटे निवासी उबैद को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उनको जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इनकी तहरीर के आधार पर 7 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये 2 फरवरी को थाना मैनाटे में इनके व इनके विपक्षी द्वारा एक दूसरे पर मुकदमे भी लिखाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। कल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना मैनाठोर पुलिस ने आदिल हत्याकांड में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले दिनों एक परिवार थाना मैनाठोर के सामने अपने परिजन की बरामदगी को लेकर धरने पर बैठा था। इनका आरोप था कि उनके बेटे आदिल को मुमताज किन्नर ने धोखे से बुलाकर गायब कर दिया है। इस मामले में आदिल के परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इन लोगों ने आदिल को मारकर अलीगढ़ में फेंक दिया था। एसपी देहात के मुताबिक इस घटना में शामिल 5 लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस मामले में लगे खुलासे किया? थाना क्षेत्र मैनाठेर में एक आदिल नाम के व्यक्ति के गायब होने के संबंध में उनके परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर धारा 365 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था और विवेचना के दौरान ये पता चला कि 5 लोग उनको हत्या की नीयत से गायब किए हुए थे, तो उन 5 की गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। आज जिन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है उनके द्वारा बताया गया है कि आदिल मुमताज़ नाम के किन्नर के साथ रहता था, इनका आपस के विवाद हुआ और इन लोगों ने मिल करके, मुमताज़ और ये जो 2 आज गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों ने मिल करके उसको अपने बोलेरो गाड़ी में रॉड से मार करके उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसको ले जाकर के अलीगढ़ में डाल दिया गया था। आज जिन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया, परिजन भी उस बॉडी को पहचान चुके हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी शेष है और उसकी गिरफ्तारी के बाद घटना को संपूर्ण क्रम और जानकारी हो जाएगी। सर, मुमताज़ क्या कारोबार करता है और ये लगभग डेड बॉडी कब मिली? मुमताज़ एक किन्नर है और उनके द्वारा अपना जो परंपरागत रूप से जो कार्य किए जाते हैं वो किए जा रहे हैं। डेड बॉडी अलीगढ़ में पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद हमारे संज्ञान में आया, हमारे द्वारा वेरीफाई किया गया, वहाँ अज्ञात में अभियोग पंजीकृत था। रीजन सर? ये आदिल और मुमताज़ में आपसी मतभेद थे। किस मामले में लगे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुंदरकी थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले हुए सड़क हादसे में 11 परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था। इस हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया था। साथ ही मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है, लेकिन पुलिसकर्मी और परिवहन विभाग के अधिकारी अभी भी इस मामले में लापरवाही दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसा होने के एक दिन बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें डग्गा मार वाहन पर सवार होकर लोग सफर कर रहे हैं और इस मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि ऐसे वाहनों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और जनपद में सुपरफास्ट वाहन के नाम से कोई भी सेवा नहीं है, लेकिन कैमरे में कैद हुई तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के ऊपर परीक्षा सेंटरों की सूची को फाइनल करने में धांधली करने का आरोप लगाया है। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का घेराव करते हुए छात्रों का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर तैनात राजेंद्र पांडे ने परीक्षा सेंटरों की सूची बनाने में बड़े पैमाने पर धांधली की है। जो परीक्षा सेंटर मानकों के विपरीत हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि वो परीक्षा सेंटर अभी मानकों के अनुरूप हैं, उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी एबीवीपी के छात्रों का यह भी आरोप है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के परीक्षा सेंटरों की सूची तैयार करने के बदले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं छात्रों ने इस मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
रजत नाम है, विभाग संयोजक बहराइच। आज हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षक का घेराव किया है। जैसा कि इस समय प्रैक्टिकल का माहौल चल रहा है और जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जो कोरोना काल में किसी सबका रोजगार बंद पड़ा था, आज उनके नाम पे एक सब्जेक्ट का 250, 200, 300 ऐसे प्रैक्टिकल के नाम पे वसूली की जा रही है। आखिर क्यों की जा रही है? या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक की मिलीभगत है, या फिर सरकार द्वारा जो शासनादेश प्राप्त है उसका पालन नहीं किया जा रहा है? क्यों अब तक प्राइवेट विद्यालयों पर कार्रवाई नहीं की? जैसा आप कह रहे हैं जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, आयोग, ऐसे कई विद्यालय हैं जो मान्यता 8 तक है लेकिन चलाते हाई स्कूल तक। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि डीआई साहब का उनको स्नेह प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। शासन की नीति है कि 3 साल से अधिक समय कोई अधिकारी कार्य नहीं रह सकता है जिले में। 4 साल से डीआई महोदय यहाँ टिके, इसके बारे में आपका क्या कहना? जिला विद्यालय निरीक्षक 4 साल से यहाँ हैं। शासन में इनकी साठगांठ अच्छी होगी। शासन जैसा यहाँ कर रहे हैं, विद्यालयों से वसूली कर रहे हैं, शासन को भेजते होंगे, इसलिए शासन को यहीं बिठाए। रजत नाम है, विभाग संयोजक बहराइच। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।